श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आओ भक्ति भावना के साथ, बड़े प्रेम के साथ और बहुत प्रसन्नता के साथ आज हम इस अध्याय को आरंभ करें। एक विशेष प्रसन्नता मुझे ये भी है कि धीरे धीरे ही सही हम लोग यात्रा करते करते 3 महीने से ज़्यादा हमारा समय बीत गया है। 3 महीना तो क्या, तो लगभग 115 से भी ऊपर हम जा चुके हैं, 115 भाग से ऊपर हो चुके हैं। तो 4 ही महीना बीत गए हैं हमारे, और इन 4 महीनों में 4 महीने की यात्रा करके तब जा करके आज हम अब प्रथम स्कंद को विश्राम की ओर ले जा रहे हैं। 19वां अध्याय आज शुभारंभ हो रहा है। ये अंतिम अध्याय है, 19वां अध्याय पहले स्कंद का। ये संपूर्ण होगा तब हम द्वितीय स्कंद में प्रवेश करेंगे। तो आइए, परीक्षित महाराज जो अनशन व्रत लेकर के गंगा तट पर बैठे, शुकदेव मुनि का आगमन होता है और तब वो अपना प्रश्न करते हैं। ये सारी चर्चाएं ये इस अध्याय में, 19वें अध्याय में चर्चा की गई हैं। तो आओ इनका दर्शन करें। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ प्रथम स्कंदः अथैकोनविंशोऽध्यायः। सूत उवाच। महीपतिस्त्वथ तत्कर्मगर्ह्यं विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनाः अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसि ब्रह्मणि गूढ़तेजसि। महाराज परीक्षित उस दिन जब महात्मा के यहाँ चले गए, जो पिछले अध्याय में हमने पिछले भागों में चर्चा करी कि शमीक मुनि के आश्रम गए, उनके गले में सर्प डाल करके आ गए वापस। अब जब वो घर वापस आ जाते हैं, घर मतलब राजधानी में वापस आ जाते हैं, तो राजधानी में वापस पहुंचने पर महीपति यानी महाराज परीक्षित को अपने किए हुए उस कर्म के लिए बहुत भारी पश्चाताप हुआ। तत्कर्म गर्ह्यम। अच्छा, पश्चाताप तब क्यों नहीं हुआ? देखो, कुछ लोग तो ये ऐसा कहा करते हैं, आपने सुना भी होगा कथाओं में कहीं ना कहीं, कि उस समय उनके सर पर कलयुग बैठा था, उन्होंने कोई मुकुट धारण कर लिया था। थोड़ी देर के लिए इन बातों को हम साइड में रख देते हैं। मैं बहुत सीधी सी बात करूंगा, बड़ी स्पष्ट बात करूंगा। किसी मुकुट को धारण करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपके माथे पर क्रोध बैठा है, आपके माथे पर लालच बैठा है, लोभ बैठा है, तो वो आपसे क्या न करवा ले, आपके जीवन को गर्त में न डाल दे तो कहिए। क्रोध, लोभ, लालच ये ऐसे दुर्गुण है ना, ये मत्सर आदि, कपट आदि की, व्यक्ति का पूरा जीवन नाश कर देते हैं। महाराज परीक्षित उस समय जो है ना, भूख प्यास से त्रसित थे, और जो व्यक्ति अपने भूख प्यास पर विजय न पा सका वो कुछ भी कर सकता है। मैं कुछ समय पहले कुछ पुस्तकें पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे सब प्रकार का पढ़ने का शौक है। मेरी जो लाइब्रेरी है, मेरा पुस्तकालय है छोटा सा, उसमें हर प्रकार की पुस्तक आपको मिलेंगी। वो कुछ बायोग्राफीज़ हैं, कुछ ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, कुछ हिस्ट्री भी है। मुझे नॉन फिक्शन, फिक्शन सब पढ़ने का आनंद आता है। तो मैं उसमें एक बार कुछ पुरानी जो है वो बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स के ऊपर कुछ आधारित थी, कुछ विदेशी भी थी, कुछ अपने यहाँ की चर्चाएं। तो मैंने उनमें पढ़ा कि कैसे कैसे कुछ सर्वाइवल कुछ स्टोरीज थी, जिसमें मैंने देखा लोग कैसे कैसे फंस गए। कभी कुछ समुद्र में फंस गए कई दिनों तक, कभी तो मैंने सुना कई महीनों तक भी समुद्र में फंसे रहे। तो वहाँ एक दिन मैंने ऐसे ये कहानी, कुछ कथा पढ़ी, स्टोरी, तो मुझे उसमें समझ में आया कि लोग भूख प्यास में कहाँ तक गिर सकते हैं। और ये सत्य घटना पर आधारित थी कि जब उनके पास खाने का कोई ऑप्शन नहीं बचा, विकल्प नहीं बचा, तो अंततः उन्होंने जो मरते हुए जा रहा था उसी के मांस को खाना स्वीकार किया। तो आप विचार कर सकते हो, भूख प्यास भी व्यक्ति को क्या तक करवा सकती है। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर महाराज परीक्षित ने संत का अपमान कर दिया। और मैं तो मानता हूँ ये बहुत छोटा सा ही काम किया उन्होंने। वो तो बहुत बड़ा अपराध भी कर सकते थे, कुटिया में जबरदस्ती भी घुस सकते थे, कुछ खाने का ढूंढ सकते थे, बहुत अपराध कर सकते थे। लेकिन उन्होंने बार ही बार कि चलो दूसरे के घर में नहीं जाना, बस बाबा जी ने बात नहीं मानी तो बाबा जी का अपमान करके
वहां से चले गए। लेकिन अब जब घर आए तो घर आने के बाद क्या हुआ, मुकुट उतार दिया, पता नहीं, वो एक अलग बात है। मुझे तो इतना पता है कि घर आकर के उन्होंने जल पिया, घर आकर उन्होंने भोजन पाया, और जब उनकी क्षुधा मिट गई, तृषा मिट गई, उसके बाद उनको ये अनुभव हुआ कि उन्होंने जो कुछ किया वो बहुत गलत किया था। तो प्रायः से ऐसा ही होता है, व्यक्ति को जब भूख लगी और भोजन बनने में देर हो रही हो तो व्यक्ति क्रोध में भर जाता है, चिल्लाता है, लेकिन अंततः उसको समझ में आ जाता है। तो ये बात मैं इसीलिए थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ कि आप इन दुर्गुणों को समझिए, ये दुर्गुण व्यक्ति का जीवन कितना नाश कर सकते हैं। तो अपनी राजधानी में आए और विचिंतयन्नात्मकृतं सुदुर्मना, जो बहुत बड़ा अपराध उन्होंने किया था स्वयं के द्वारा, वो उनको स्मरण होने लगा। और अहो मया नीच अनार्यवत कृतम, वो बहुत दुखी हो गए कि मैंने ये अनार्य पुरुषों के समान कितना बड़ा अपराध कर दिया, मैं ये क्या कर आया, अनार्यवत कृतम, जैसे अनार्य लोग करते हैं, हम तो आर्य जन हैं, श्रेष्ठ, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, मैंने कैसे निम्न लोगों की तरह काम किया, निम्न मतलब जिनके कर्म बहुत नीचे, मैंने तो वैसा काम किया, निरागस ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। और देखो किनके साथ किया पता है, जो सदा अपना तेज छुपाए रहते हैं, और निरागसी यानी जो बिल्कुल निरपराध हैं, जो जीवन में कोई अपराध ही नहीं करते, मैंने ऐसे महात्मा का अपमान किया है, मैं स्वयं दंड के योग्य हूँ, इसलिए मुझे जाकर के उनसे क्षमा याचना आदि करनी चाहिए। ऐसा मतलब वो सोच रहे हैं कि मैंने निरपराध ब्राह्मण का और गूढ़ तेजसी, जो तेज को छिपाए हुए हैं, मैंने उनका अपराध किया है। ध्रुवम ततो मे कृतदेव हेलना दुरत्ययं व्यसनम नाति दीर्घात् तदस्तु कामम त्वघ निष्कृताय मे यथा न कुर्याम पुनरेव मद्धा। कुछ होते हैं कि अपराध कर भी दिया तो फिर ये कहते हैं तो कौन सा बड़ा काम हम कराए, अपराध ही तो हो गया छोटा सा, हमसे कोई बात नहीं, सॉरी बोल देंगे, क्षमा मांग लेंगे, ऐसा नहीं। ये आर्य जन है, श्रेष्ठ व्यक्ति ये नहीं कहता सॉरी बोलने से काम हो जाए, क्षमा मांग लेने से काम हो जाए। महाराज परीक्षित कह रहे हैं ध्रुवम ततो मे कृतदेव हेलना दुरत्ययं व्यसनम नाति दीर्घा, मुझे लगता है कि मैंने जो अपराध किया ज्यादा समय लगेगा नहीं, उन महात्माओं का अपमान करने की वजह से कुछ न कुछ देव योग से मेरे ऊपर कोई बड़ी विपत्ति आवेगी, ये मुझे पक्का लगता है, और आनी भी चाहिए, क्यों ना आए, मैंने अपराध ही इतना बड़ा किया है, कोई बड़ी विपत्ति आएगी तभी जाकर के मेरा पाप मिटेगा, अन्यथा मैं तो पाप में पड़ा रहूंगा, है ना। तो तदस्तु कामम तग निष्कृताय में यथा न कुर्याम पुनरेव मद्धा, ताकि कोई फिर कभी ऐसा करने की मैं न सोचूं, कोई भी विचार करे तो उसके सम्मुख मेरी कथा आ जाए कि देखो राजा परीक्षित ने भी कितना बड़ा अपराध किया, इसलिए दंड मिला, तो मैं चाहता हूं मेरे ऊपर विपत्ति आए ताकि ये जो पाप है मेरे सिर पर बना न रहे और ये नष्ट हो जाए। अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपित ब्रह्म कुलानलो में दहत्व भद्रस्य पुनर्न में भूतपापीयसी धीर द्विजद्गेव गुहुभ्यः। कितनी बड़ी बात महाराज परीक्षित विचार कर रहे हैं, सामर्थ्य किसी में कहने की, जो एक छत्र सम्राट है महाराज परीक्षित, अश्वमेधादि यज्ञ किए हुए, इतने बड़ी पदवी पर बैठे, वो कह रहे हैं कि अद्यैव राज्यम बलमृद्धकोशम, मेरी इच्छा है कि आज के आज ही मेरा राज्य, मेरी सेना, मेरा खजाना सब का सब खाक में मिल जाए, सब नष्ट हो जाए। प्रकोपित ब्रह्म कुलानलों में, यानी जो ब्रह्म कुल का अनल है, यानी ब्राह्मण के कोप की जो अग्नि है, ऐसी अग्नि में, अनल में मेरा दाह हो जाए, मेरा सब कुछ समाप्त हो जाए, खाक हो जाए, ताकि धीर द्विज देव गोप्य, यानी ब्राह्मण, देवता, गौ, इन सब में फिर मेरी मति दोबारा ऐसी मलिन ना हो जैसी मलिन बुद्धि ने आज मेरे द्वारा इतना बड़ा अपराध करवाया है, मैं चाहता हूं फिर ये कभी न हो, इसलिए आज ही मुझे अगर इसका दंड मिल जाए तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी। सचिंतयन् नित्यमथा शृणोद्यथा मुनिः श्रुतोक्तो निरतिस्तक्षकाख्य ससाधु मेने नचिरेण तक्षकानलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। और ये सब वो विचार कर ही रहे थे कि उसी समय वहां से फिर एक सूचना मिली उनको, महाराज परीक्षित को। अब ये सूचना स्वयं समीक मुनि के द्वारा भिजवाई हुई थी। वैसे हम चर्चा करते हैं, यहाँ भागवत जी में तो चर्चा नहीं है, लेकिन प्रायः हम ऐसी कथाओं में विभिन्न स्थानों पर यूँ चर्चा आई है कि एक गौरमुख नाम के शिष्य जो हैं वो स्वयं ये सूचना लेकर आए थे, लेकिन भागवत जी में चर्चा नहीं। यहाँ बस इतना ही लिखा है कि सचिंतयन् नित्यमथा शृणोद, वो चिंता कर ही रहे थे कि उसी समय उन्होंने सुना। कैसे सुना? वो सेवकों ने आकर के उनको आज्ञा दी, मतलब बतलाया, निवेदन किया कि मुनि के जो पुत्र हैं
उनके द्वारा आपको एक श्राप लगा है और निरतिस तक्षकाख्य 7 दिन के बाद तक्षक के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, वैसे तो ये उनके लिए धधकती अग्नि के समान था ये श्राप, लेकिन ससाधु में न चिरेण तक्षकानलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम, ये जो अग्नि थी ना धधकती हुई श्राप की, ये भी उनको बड़ी सुकून भरी जान पड़ी, उनको बड़ी सांत्वना देने वाली थी। उनको लगा चलो अच्छा ही है, मेरा पाप मिटेगा अगर मैं मर जाऊंगा तो। और वैसे भी बहुत दिनों से ये संसार मेरे लिए आसक्ति का कारण बन रहा था, ये राज्य ये शरीर सब मेरे आसक्ति के कारण थे। अब विरक्ति कारणम, यह जो श्राप है ये मेरे लिए विरक्ति का कारण बनेगा। अब मैं घर त्याग करके आराम से भजन कर सकता हूँ, जा सकता हूँ घर छोड़ करके, ऐसा वो विचार करने लगे। अथो विहाये मम मुम चलोकम विमर्शितौ हेयतया पुरस्तात् कृष्णांघ्रिसेवा मतिमन्यमान उपाविशत प्रायमर्त नद्याम। महाराज परीक्षित के लिए तो लोक और परलोक दोनों के ही भोग पहले से ही तुच्छ हैं। उन्होंने इतनी साधना करी ही है, इतना सत्संग किया ही है कि वो पहले से ही इस लोक के सुख और परलोक के सुख दोनों को ही तुच्छ माना करते थे। लेकिन जब उनको मालूम पड़ा कि अब मैं मरने वाला हूं, तो उन्होंने अब साक्षात संसार के सामने स्वरूपतः उसका त्याग कर दिया। देखो, मानसिक त्याग एक अलग चीज है, मानसिक त्याग तो उन्होंने पहले से भी किया हुआ है, वो जानते थे इसको सब संसार के बारे में, तो उनको पहले भी कोई लालसा नहीं थी। देखो भैया, पहले ही अगर लालसा होती ना तो ये श्राप सुन करके तो हड़बड़ा जाते, पागल हो जाते वो कि मैं मरूंगा, अब क्या करूं, अब क्या करूं। कहीं कहीं तो आप सुनोगे कथा में परीक्षित महाराज का चरित्र ऐसा गाया जाता है मानो कितने डरपोक हों, कितने भयभीत हों। लेकिन आप भागवत जी के मूल चरित्र का श्रवण करो तो आपको पता चलेगा वो कोई सामान्य राजा है ही नहीं, महाभागवत है, उन्हें कोई भय नहीं है मृत्यु का। मृत्यु आ गई और वो खुद कह रहे हैं कि मुझे तो दंड मिलना चाहिए, मुझसे अपराध बनाइए। उनकी दृष्टि में बड़ा अपराध है और इसलिए आप देखिए उनको तो बड़ा भला मालूम पड़ा है श्राप, और इसलिए पहले से ही स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है कि अथो विहाये मम मुम च लोकम। वो पहले से ही जो है लोक परलोक के सुखों को तुच्छ समझते थे, उनको ये चाहिए ही नहीं था। और उन्होंने मानसिक रूप से उसका त्याग किया था, लेकिन भौतिक रूप से तो पालन कर रहे थे। अब उन्होंने क्या किया कि अब तो जो है वो स्वरूपतः उनका त्याग कर दिया, यानी सबके सामने उनको त्याग दिया। और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को उन्होंने सबसे अच्छा माना। कृष्णांघ्रि सेवा अधिमन्यमान, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा को ही सर्वथा श्रेष्ठ मानकर, सर्वोपरि मान करके उपाविशत प्रायम मर्त्य नद्याम, क्या करे कि गंगा जी के तट पर, नद्याम यानी नदी, कौन सी, गंगा नदी, गंगा मैया के शरण में आकर के गंगा तट पर बैठ गए। और कैसे बैठे हैं, उपाविशत प्रायम अमर्त्य, जब तक मर ना जाए तब तक के लिए आमरण अनशन लेकर के बैठ गए। अनशन मतलब कि अन्न नहीं पाएंगे, अब कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, और बस भगवत कथाओं का चिंतन करेंगे, ऐसा विचार करके वो वहां उपाविशत वो बैठ गए हैं। या वै लसत् श्री तुलसी विमिश्र कृष्णांघ्रिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनातिलोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः। वह जो गंगा मैया है वो कृष्णांघ्रिरेण्व अभ्यधिका नेत्री, माँ गंगा मैया है, मानो वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का स्पर्श करके बहती हैं, उनसे प्रकट होकर आई है, तो मानो वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का पराग लेकर के बह रही हैं। और वो भी कैसा पराग है कि यावई लसत श्री तुलसी विमिश्र, वो पराग भी तुलसी के द्वारा मिश्रित है, तुलसी मिश्रित पराग को लेकर के गंगा जी बह रही हैं। और पुनातिलोकान उभयत्र शेषान, दोनों लोकों को यानी परलोक को और इहलोक को दोनों स्थान पर गंगा जी विद्यमान है, तो दोनों ही जो लोक हैं उनको ये पवित्र करती हुई बह रही हैं। तो कस्ताम न सेवेत मरिष्यमाण, तो भैया मरिष्यमाण यानी जो मरने वाला है, कौन वो मरणासन्न पुरुष होगा जो अपने जीवन काल के मरणासन्न अवस्था में, अंतिम समय में जो गंगा जी का सेवन न करना चाहे, गंगा घाट न जाना चाहे। इसलिए तो अंतिम समय लोग काशी चले जाते हैं, काश्याम मरणाम मुक्ति, कि काशी में मरेंगे गंगा तट पर, गंगा मैया के शरण में जाएंगे। तो कस्ताम न सेवेत, कौन गंगा मैया के यहाँ न जाना चाहिए। इसलिए अंतिम समय तो महाराज परीक्षित ने भी गंगा तट पर जाकर के अपना स्थान बना लिया, उपविश्य हो गए वहाँ, यानी
बैठ गए, उपाविशत।